Let's chant the prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-unmilitam yena Tasmai Shri-Guruve Namaha. Shri Chaitanya-manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri-Guruho Shri-Yuta-padkamalam Shri-Gurun Vaishnavamsha Shri-Rupam Sagrajatam सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। रोहिणी बेटा प्लीज चेक, डोर ओपन है ना? ओपन नहीं है तो ओपन करके छोड़ दो। बेल खराब हो गया है तो बाहर का चेक करो। हाँ खुला है। अब थोड़ा उसको इधर खींच लो बाहर वाले डोर को। इट्स टू ओपन इट विल हिट समबडी। हाँ थोड़ा और करो, थोड़ा और। बस। थैंक यू। ओके थैंक यू ज्ञानंद प्रभु फॉर गिविंग योर दर्शन इन मायापुर धाम। नहीं मायापुर गए नहीं है, उन्होंने बैकग्राउंड लगाया है बैनर डिवोटीज खुश हो गए है ना, ज्ञानंद प्रभु मायापुर गए हैं, प्रसाद लेके आएंगे ओके व्हाट डू यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस वर्स कर्मण्यवाधिकारस्ते? यस माता जी, सुचेता माता जी। आपने एग्जाम्पल दिया था कि लाइक चेक कर्म जो होते हैं अपना जो भाग्य होता है बेसिकली। हाँ तो चेक अगर हम डिपॉजिट नहीं करेंगे तो हमें कैश नहीं मिलेगा। चेक डिपॉजिट नहीं करेंगे तो कैश नहीं मिलेगा। ओके हाँ तो जो हमने लाया है तो है, पर हाँ unless हम हमारा कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे हाँ तो जो भी मिलना है वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि है तो मैं काम क्यों करूँ, ये क्वेश्चन था ना इसके लिए। व्हाई शुड आई वर्क? Why should I? ओके ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये वर्स के what are the what is the message in this verse? What are the four important things, right? This verse has four parts, चार भाग हैं इस श्लोक के, है ना? क्या क्या है? फर्स्ट इज कर्मण्य वाधिकारस्ते। क्या मीनिंग है इसका? आपको कर्म करने का अधिकार है। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, दैट मीन्स नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, है ना? कर्मण्यवाधिकारस्ते, राइट। राइट का मतलब वही होता है ना, अधिकार का मतलब। क्या बोलते थे वो, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, राइट? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। हाँ सो अधिकार, fundamental rights. So to perform my duty is my fundamental right. Okay, then second is माँ फलेशु कदाचन। इसका क्या मीनिंग है? माँ
मीन्स नॉट, है ना? मा फलेषु कदाचन, तो फल, फल मतलब द फ्रूट ऑफ द एक्टिविटी, द ड्यूटी, वट एवर एक्ट आई परफॉर्म एज ड्यूटी, जो मैं एक्शन करता हूं, जो मैं कार्य करता हूं, कर्म करता हूं, मेरा अधिकार है वो कर्म करने का, तो कर्म मैं वो करता हूं, लेकिन उसका फल पाने का अधिकार नहीं है मुझे। मिल सकता है फल, परंतु अधिकार नहीं है। मा फलेषु कदाचन, दैट इज सेकंड पार्ट। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ओके, दैट इज सेकंड पार्ट। फिर व्हाट इज द थर्ड पार्ट? मा कर्म फल हेतुर्भू। क्या मीनिंग है इसका? हाँ, वेरी गुड। यू आर नॉट द कॉज ऑफ द फ्रूट ऑफ दैट एक्टिविटी। मैंने कर्म किया, उससे कुछ फल प्रोड्यूस हुआ, वो फल पाने का मुझे अधिकार नहीं है। ठीक है, और वो फल जो है वो मेरे कारण नहीं आया है। कर्म फल हेतु, हेतु मतलब क्या है? कॉज, है ना? वो कर्म के फल का हेतु कौन है? कॉज कौन है? मैं नहीं, whoever that is। नहीं, नॉट, है ना? माँ कर्मफल हेतु भू, भू मीन्स टू हैपन, राइट? टू when something happens, that is bhu, word to word meaning अगर आप जाएंगे तो। ओके, ma never, karma phal is in the result of the work, hetu means cause, bhu means become। I don't become the cause of those fruits simply because I am doing that activity। and then ma te sangostva अकर्मणि, that is fourth part। क्या मीनिंग है इसका? हाँ, संग, संग मतलब अटैचमेंट। मा ते संगोस्त्व, आप अटैच मत हो। किससे अटैच मत हो? ते मीन्स यू, यू शुड नॉट गेट अटैच। मा ते संगोत्स्व, संग is attachment, astu there should not be any attachment by you to what? अकर्मणि, दैट्स, यू नो, मैंने डिस्कस किया था अकर्म, राइट? अकर्मणि, तो अकर्म के दो मीनिंग बताए थे मैंने संस्कृत में, राइट? वन अकर्म इज द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, कर्म विकर्म अकर्म, वो वाला अकर्म। यहां पर वो अकर्म नहीं है। यहां पर अकर्म का मीनिंग है इन एक्शन, एक्शन का अपोजिट इन एक्शन, इंग्लिश में, राइट? भक्ति शास्त्री लोग समझ सकते हैं अच्छे से। एक्शन इन एक्शन, राइट? कर्म और अकर्म, कर्म मतलब कुछ कार्य करना, अकर्म मतलब कुछ कार्य नहीं करना। जो मेरी निर्धारित ड्यूटी है उसको नहीं करना, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं क्योंकि मुझे बोल दिया कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, और आपके कुछ करने से होता भी नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ड्स, है ना? लेजी पीपल कैन टेक अ लेसन फ्रॉम दिस, कि आई मीन रॉन्ग लेसन, लेजी पीपल डिराइव अ रॉन्ग लेसन फ्रॉम दिस सेकेंड थर्ड पार्ट, कि मुझे फल नहीं मिल रहा है और मेरे कारण फल प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों काम करूं? है ना? तो अकर्मणी, नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये दूसरे और तीसरे भाग का गलत कॉन्सेप्शन बनाकर कुछ काम नहीं करने के प्रति अटैचमेंट, लगाव मत पालो अर्जुन। ठीक है, और आज के अर्जुन हम। राइट, भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड द परपोर्ट। इधर से शुरू करते हैं, शेखर प्रभु से। शेखर प्रभु, रीड। ट्रांसलेशन and purport by His Divine Grace Abhay Charnavend Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। There are three considerations here: prescribed duties, capricious work, and inaction. Prescribed duties are inactivities enjoyed in terms of one's acquired modes of material nature. Capricious work means action without any sanction of authorities, and inaction means not performing one's prescribed duties. The Lord advised that Arjuna not be inactive,
but that they perform his prescribed duty without being attached to the result. One who is attached to the result of his work is also the cause of the action. Thus, he is the enjoyer of or sufferer of the result of such action. As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions, namely routine work, energy work, and desired activities. Routine work performed as an obligations in terms of Let the somebody else read. Ashwini, please read the second. As far as prescribed duties are concerned, वहां से पढ़ो. So routine work performed as No, an read from as far as prescribed duties. Second paragraph को start से पढ़ो. Yeah. Hmm. As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. Hmm. Routine work performed as an obligation in terms of these Scriptural injunctions. injunction without desire for result in action in the mode of goodness. Work with result becomes the cause of bondage. Therefore, such work is not auspicious. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Doubtlessly lead one to the path of liberation. हाँ, so okay, पूरा कर लेते हैं. Last paragraph. Who wants to read from the among the Matajis? Last paragraph, please read. हिंदी चलेगी. हाँ, चलेगा. हिंदी भी चलेगा. कर्म के रूप में निवृत्ति करने के आगे उसका निवृत्त होना आसक्ति का दूसरा पहलू है. ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति तथा मुक्ति तक की प्राप्ति नहीं हो पाती. आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है. अकर्म पापमय है. अकर्म कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है. Okay. So Prabhupada describes three kinds of three considerations, right? Prescribed duties. What are prescribed duties? Prescribed duties, capricious work and inaction. What is capricious work? चलो वहां से लेते हैं. Capricious. डिक्शनरी है किसी के फोन में? चेक करना दिया है. हाँ, ओके. हाँ, थैंक यू मती. एक्शन विदाउट द सैंक्शन अथॉरिटी, मतलब कि whimsical. अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं किया तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या मैंने पूछा भी नहीं है, अपने जो मन में आया वैसा चल रहे हैं, है ना. सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे रेड ग्रीन येलो है, परंतु ये व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है. हाँ, नेट पे भी आगे चले बढ़ जाते हैं. रेड में आगे बढ़ जाते हैं. हाँ, या फिर हाईवे पे बीच में रुक जाते हैं, राइट. बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके सब्जी लेने या कोई सामान लेने चले जाते हैं, है ना. whimsical, जैसे मन में आए वैसा कर रहे हैं. डू वी डू दैट इन लाइफ? हैव वी बीन डूइंग दैट इन आवर लाइफ? एग्जांपल्स. Yes, bro. Usually in terms of the spiritual activities, we do not, I would not say we, but most of us don't. आप अपने पाप में दूसरों को क्यों खींच रहे हो? नहीं प्रभु जी, मैं खराब नहीं हूं, हम सब खराब हैं. Yes, I find myself not doing the prescribed duty. हाँ. So yeah, so that's capricious. No, not following prescribed duty is not capricious. I mean, see, capricious मतलब अपने मन में आए वैसे करना. Whimsical. Yeah. Do we become whimsical in our life, in our approach, in our decision making? उसके एग्जाम्पल दो. Prescribed duties है. Prescribed duties क्या है? Okay, what is the meaning of prescribed duties? फिर उससे थोड़ा अपोजिट लेंगे तो समझ में आ जाएगा.
नित्य किया है। अरे इतना डिस्कस हुआ है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कम ऑन। प्रिस्क्राइब किया होगा कि ये नियम फॉलो करो। प्रिस्क्राइब किया हो, वेरी गुड, प्रिस्क्राइब किया है किसी ने, डॉक्टर ने जैसे दवाई प्रिस्क्राइब की है वैसे मेरे लिए ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की हुई हैं। किसने प्रिस्क्राइब की हैं? शास्त्रों ने प्रिस्क्राइब की हैं, राइट? शास्त्रास प्रिस्क्राइब आवर ड्यूटीज, स्क्रिप्चर्स। तो सो गिव मी एग्जांपल्स ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। Four regulatory principles are not duties, they are principles. Are the duties. कुकिंग करना जो माता जी के लिए, प्रभु जी के लिए बाहर से कुछ कमाना। हाँ, मतलब प्रभु जी के लिए भी कुकिंग करना है ड्यूटी। है ना? भगवान को नैवेद्य अर्पण करना इसमें ड्यूटी, राइट? वो गृहस्थाश्रम का पार्ट है। अगर घर में माता नहीं कर पा रही है किसी कारणवश तो प्रभु ने करना चाहिए, राइट? जैसे विशाल ज्ञान वो बहुत बढ़िया पुलाव बनाते हैं, माता जी ने ट्रेन कर दिया उनको बिल्कुल। है ना? हाँ, तो और पुलाव के अलावा भी और कुछ बनाना वो भी एक ड्यूटी है। अच्छा, आज दाल बनाया विशाल ज्ञानचंदानी प्रभु ने, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो देख लेना दाल में कुछ काला ना हो। तो दाल में काला है, काला नमक है। हाँ, ओके, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। और एनी अदर एग्जांपल्स? मोर सिंपल एग्जांपल्स। यू नीड टू सर्व लॉर्ड, ओके, दैट इज ठीक है। आप फिर भक्ति में चले गए, नॉन भक्ति के कुछ एग्जांपल हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के कि नहीं है? बच्चे को पालना। बच्चों को पालना, उससे पहले बच्चों को पैदा करना। बच्चे पैदा करना इज ड्यूटी ऑफ अ गृहस्था। एंड हाउ मेनी बच्चे पैदा करना? एज मनी एज पॉसिबल। इट्स अ ड्यूटी, राइट? एंड एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एज मनी एज पॉसिबल, है ना? दैट इज प्रिस्क्राइब ड्यूटी गृहस्थाश्रम का। एनीथिंग एल्स? प्रभु जी, वर्णाश्रम के हिसाब से यस, वेरी गुड। हमारे जो कर्तव्य होते हैं, राजा का कर्तव्य, अगर हम वणिक हैं फॉर एग्जांपल, व्यापारी है तो व्यापारी का कर्तव्य, शूद्र है तो शूद्र का कर्तव्य। यस, थैंक यू ज्ञानंद प्रभु। वर्णाश्रम इज अबाउट ड्यूटीज ओनली, राइट? हम वर्णाश्रम जब पढ़ते हैं, वर्णाश्रम के बारे में सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? ये चार वर्ण हैं, इन्होंने ऐसा 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 करना चाहिए। आश्रम है ये चार, इन्होंने ऐसा 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 करना चाहिए और ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, राइट? और उसके बाद में फिर पेरेंटिंग का ड्यूटी है, हस्बैंड का ड्यूटी है, वाइफ का ड्यूटी है, ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, ड्यूटी टुवर्ड्स द नेबर्स, ड्यूटी टुवर्ड्स so many things, duty towards demigods and duty towards God. So there are higher duties, there are lower duties. It is okay to compromise on a lower duty for the sake of a higher duty, right? For example, परिवार के लिए आजीविका को सेक्रीफाइस कर देना इज अ हायर ड्यूटी, हायर प्रिंसिपल, है ना? कि 2 रुपए कम कमा लेंगे चलेगा, परंतु परिवार नहीं बिखरना चाहिए, है ना? पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे लोग, कितना सेक्रीफाइस। व्हेन यू लिविंग इंडिविजुअली एंड लिविंग विथ वन पर्सन और वन और मोर पीपल, राइट? तो जितने लोग ऐड होते जाते हैं हमारी लाइफ में उतना सेक्रीफाइस बढ़ता है, ड्यूटीफुल सेक्रीफाइस बढ़ता है। इट इज व्हाट ड्यूटी, राइट? तो फैमिली ऑब्लिगेशंस, इट्स माय ड्यूटी, है ना? एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर बहुत कुछ होता है। वी हैव टू गिव देम गिफ्ट्स, वी हैव टू रेसिप्रोकेट विद देम, अटेंड देयर मैरिजेस, गो टू देयर फंक्शंस, ड्यूटी है, राइट? तो ये शास्त्र निहित कर्म है जो हमें करने हैं, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, है ना? शास्त्रों में निहित है। अब कैप्रिशियस वर्क क्या है? इनको सबको कैंसिल कर देना कि आई डोंट केयर व्हाट वर्णाश्रम सेज, आई डोंट केयर कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या मेरे दुबई में जॉब लेने के कारण, है ना? तो ये whimsical है। आई जस्ट वांट टू अर्न मनी, आई जस्ट वांट टू डू एंजॉय द फ्रूट्स। सो ये whimsical हो गया। गॉट इट ना? कैप्रिशियस वर्क। अब ये ऐसे एग्जांपल्स दो मुझे whimsical। हमने कभी whimsical हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में, हमारे लाइफ में क्या डिसीजन लेते हैं whimsical?
इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ, ठीक है, आई गिव यू टाइम टू थिंक. वेर इज हरि प्रभु? माता जी, हरि प्रभु इज नॉट है. अच्छा, वो पीटीएम है क्या आज? बहुत सारे बच्चों का पीटीएम है. अच्छा, मैंने हरि प्रभु ऐसे ही पूछा है, मेरा मतलब ये नहीं था कि वो म्यूजिकल काम करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ. मतलब इधर है ना 4 एंड दैट 6, तो मैं हाँ, अश्विन प्रभु कुछ बोल रहे थे. हाँ बोलो प्रभु, खुल के बोलो. Any, business which is relevant to any business which is irrelevant to the Hmm. spiritual activities Hmm. or to the prescribed duties. Hmm. They are not super. You told whatever I've told, right? It's generic. I'm asking examples from our personal life. Have we made any whimsical decision in the past in our lives? Right? Sheetal Mataji says yes. Mataji, what is that whimsical decision? If you कभी भी सोना, कभी बनाया खाना, बहुत पहले किया। very good. कभी रूल ब्रेक करना, प्रिंसिपल के बारे में करना, होटल में पता है, पर वो ठीक है, आज का दिन चलता है ऐसे करके हम्म. क्या है, गलतियां की। रूटीन लाइफ की चीज है ना. हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो जाके मैं रेस्टोरेंट में खा लेता हूँ, ठीक है. हु केयर्स मैन, क्या क्या फर्क पड़ता है? एक दिन जाने से क्या फर्क पड़ता है? ओके, ये एक छोटी चीज हो गई. एनीथिंग एल्स लाइक दिस प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ? रोहन बोलते कि चैंटिंग मॉर्निंग में होना चाहिए. हाँ, एग्जांपल पर हाँ, मैं खुद फ्री नहीं हूँ, आई एम लेजी, हाँ. मैं अपने टाइम से करूँगा जब हम्म. मैं फ्री हूँ, हम्म. जब मैं कंफर्टेबल हूँ, हम्म. तो मैं एक काइंड ऑफ रूल ब्रेक कर रहा है, मैं भी अपने लेवल से काम कर रहा हूँ. Well, my duty is to chant 16 rounds every day, When I get time, when I am but I do it. चाहे मैं रात को करता हूँ, तो वो कैप्रिशियस नहीं हुआ. कैप्रिशियसनेस ये हुआ that I have a commitment of chanting 16 rounds every day, but then sometimes आज छोड़ देते हैं, 4 माल रह गए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मैं कल 4 और एक्स्ट्रा कर लूंगा. ये क्या है? विम्सिकल, पागलपन. विम्सिकल का मतलब क्या होता है? मन मर्जी। मन मर्जी, जैसे मन में आए वैसे करेंगे. भक्ति में भी जैसे मन में आए वैसे करेंगे, है ना? ओके, एनीथिंग, समथिंग मोर? प्रभु जी, जैसे मंदिर में देखते हैं, टेम्पल में यस विशाल भाई. शू स्टैंड है तो भी लोग चप्पल वहीं निकालेंगे, मंदिर के सामने निकाल के आगे बढ़ते चलेंगे कि भाई वहां कौन जाएगा। वेरी गुड एग्जांपल. यस, whimsical. I am one of them. हाँ, है ना? बोल रहे हैं, अथॉरिटी बोल रही है कि नहीं ऐसा करो, तो प्रेस्क्राइब हो गया ना. अथॉरिटी ने बोला मतलब प्रेस्क्राइब्ड हो गया वो, कि ऐसा करो, चप्पल यहाँ खोलो, या ये सेवा ऐसे करो, या इधर लाइन में खड़े हो. प्रसादम की लाइन में धक्का मुक्की, है ना? मुझे आगे जाना है, और स्पेशली माता जी साइड. It is so difficult. It is so difficult to control Mataji's. And every Mataji wants to go. I mean, with all due respect, because Matajis are generally taking care of the kids. छोटे बच्चे उनके साथ में, उनको लगता है अरे ये चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो बट स्टिल, है ना, टेकिंग एडवांटेज कि अरे मैं तो सीनियर अथॉरिटी हूँ, मैं तो काउंसलर हूँ, मुझे कौन रोकने वाला है. मैं सीधा जाता हूँ उधर सामने, प्लेट उठाता हूँ, चलो प्रसाद लेके निकल जाता हूँ. आई एम इम्पोर्टेंट, यू नो, माई टाइम इज इम्पोर्टेंट. And I have so many meetings and I have to finish early. 10 मिनट लाइन में कौन खड़ा रहेगा? It is whimsical, मन मर्जी. ओके, अपने लाइफ में अपन जो देखते हैं, कॉर्पोरेट में भी देखते हैं, लॉट ऑफ वेस्टेज. लोगों को लगता है कि लॉट ऑफ फूड वेस्टेज, फूड वेस्टेज. खाने का बहुत झूठा करते हैं. और कुछ लोग तो रेगुलरली ऑन ए डेली बेसिस हाँ. they don't even realize that what they are doing is not the right way. Yes. Yes, more examples like this. Good, we are going good. डोनेशन नहीं करते. डोनेशन नहीं करते. Okay, never thought about this. Is it whimsical? Is it capricious work? Actually, you are right, because गृहस्थाश्रम का ड्यूटी है चैरिटी करना. It is one of the principles of गृहस्थाश्रम. A grihastha has to perform charity, right? And if that duty I'm not doing, that means I'm being whimsical. है ना? दान देना
और फिर सो फर्स्ट स्टेप इज टू डू चैरिटी। और अगर फिर दान दे रहे हैं तो हमको पात्र देखना चाहिए, उसका सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। तो वो एक अलग कंसिडरेशन है, बट एटलीस्ट दान देना चाहिए, है ना। कुपात्र ही हैं सारे मुझे आसपास में, जो कुपात्र ही दिख रहे हैं, तो ढूंढना चाहिए सुपात्र, कहाँ दूं दान, पर दान देना चाहिए। या ओके जी गुड। नवरात्रि के समय पे जैसे दुर्गा बैठाते हैं, हाँ तो हमको पता है कि वो सुपात्र है कि साल में एक बार आ रहे हैं और वो प्रॉपर है जो हम्म। अथॉरिटीज है, हम्म। फिर भी डोनेशन नहीं देते। कौन डोनेशन नहीं देते? मतलब, हमें पता है सुपात्र है, कौन सुपात्र है? जो अथॉरिटी है जो जिन्होंने दुर्गा मंडप जी सेटअप किया है, जी, तो वो दान मांगते हैं पर हम नहीं देते, तो ये हो गया, है ना। ये ओके, सो आई विल नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स बिकॉज मेनी टाइम्स ये जो पंडाल सेटअप करने वाले सब कुपात्र ही होते हैं। राइट। सुपात्र का डेफिनेशन इज द वन हु हैज ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, है ना, नॉट द वंस हु आर ब्राह्मणास बाय शर्मा जी, पांडे जी, ऐसे नहीं। those who are brahmin, who have brahmanical qualities, they are putting their money to good use, not for sense gratification, है ना। मतलब वो दान लेके मैं अपना घर नहीं चला रहा हूँ, दान लेके मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट। वो सुपात्र है। तो इसलिए दान का भागी कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब वो जिसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटी, ब्राह्मण वैष्णव, राइट। वैष्णव इज हायर देन द ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को दान जब देते हैं हम, देते थे पहले के लोग, राइट, द्वापर युग तक ब्राह्मणों को बहुत दान दिया जाता था। अगर हम कृष्ण, भगवान कृष्ण की लीलाओं में हम पढ़ेंगे तो वसुदेव और देवकी ने कारागृह से निकलने के बाद में, ओके, वसुदेव जब पुत्र होता है तो काफी सारे रिचुअल्स होते हैं और दान दिया जाता है ब्राह्मणों को, है ना, यज्ञ में करते हैं। और वसुदेव और देवकी तो जेल में थे, वो ये सब नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मानसिक रूप से अर्पण किया। हम ये सब रीति रिवाज कर रहे हैं, ये सब हम यज्ञ विधि कर रहे हैं, और हम इतना इतना दान दे रहे हैं, मानसिक रूप से किया हर पुत्र के बाद। हम्म। और कृष्ण के जन्म के बाद स्पेशली, राइट, बहुत दान मानसिक रूप से दिया उन्होंने। और बाद में जब वो कारागृह से बाहर निकले कंस के वध के बाद में, तो उन्होंने वास्तव में जितना मानसिक दान उन्होंने दिया था, जितना मानसिक क्रिया उन्होंने की थी, उतना ही फिर उन्होंने एक्चुअल में किया। इट वॉज वेरी लेट, कृष्णा वॉज लाइक लाइक 10 years old एट दैट टाइम, बट उसके बाद में उनको मौका मिला, पर तब भी उन्होंने किया कि ये पेंडिंग है। मानसिक कर दिया था परंतु एक्चुअल में नहीं हुआ, अब एक्चुअल करेंगे, राइट। तो फिर हम उन वृत्तांत, उन लीलाओं में हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों को सारा दान, जब हम पढ़ते हैं ना शास्त्रों में, वो हमेशा यही लिखा होता है कि ब्राह्मणों को दान दिया गया और इतना इतना दान दिया गया। और दान में क्या देते हैं? स्पेशली काउस, गायें। और गायें सोने और चांदी से सुसज्जित गायें। तो गायों के जो सींग हैं उनके ऊपर सोने का मुकुट लगा है, गाय का सोने का मुकुट है, गाय के जो खुर हैं, पैर हैं, उनमें चांदी के मोल्ड्स लगे हैं, ज्वेलरी पहनाया है, ऐसे इतना सब सुसज्जित करके हर गाय को, और फिर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ठीक है। सो the point is, when you picture a brahmana in your mind, आपको कैसा पिक्चर आता है? ब्राह्मण मतलब कैसा है दिखने में? जो पूजा करते हैं। हाँ, मतलब उस जमाने का ब्राह्मण अगर हम करेंगे तो साधारण वस्त्र पहना हुआ हमको नहीं, ऐसा ऑपुलेंट वस्त्रों में हमको नहीं कभी भी आता ना। कभी देखा है हमने फोटोज में ऑपुलेंट ब्राह्मण? नहीं। कभी ब्राह्मण का महल देखा है हमने कहानियों में, लीलाओं में? नहीं। ब्राह्मणों का क्या होता है? कुटिया। That means what are these brahmanas doing with this wealth which they are receiving from the kings and grihasthas? They are all using it for the upliftment of the society, welfare of the society, right? So each brahmana is an NGO by itself. That way in olden times, right? क्योंकि उनका एक ही काम है, ज्ञान देना समाज में, और समाज के लिए जो कुछ भी वेलफेयर एक्टिविटीज है वो करना। अगर यदि राजा को कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज करने हैं तो किससे कंसल्ट करेगा? ब्राह्मण से कंसल्ट करेगा। क्या करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, राइट। सो ब्राह्मणास हैव दैट अथॉरिटी, दे हैव दैट विजन
what is right for the society, and that is how they spend the money. They don't spend the money for their own livelihood, because ब्राह्मणों को बताया, ब्राह्मण के उसमें लिख दिया ना, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में ब्राह्मणों के लिख दिया है कि आप धन जमा नहीं कर सकते, आपको भिक्षा ही मांग कर खाना है। आपको चाहे कितना भी दान आ जाए, परंतु आपको खाना कैसे है? भिक्षा मांग कर। क्या करूं फिर मैं इतने धन का जो रखा है मेरे पास में, क्योंकि भिक्षा में तो जो मिलेगा वो खाना है, राइट? अगर हम सुदामा ब्राह्मण का पास टाइम सुनेंगे तो सुदामा ब्राह्मण का क्या नियम था? वो 5 घरों में भिक्षा मांगते थे, बस 5 घरों से जो मिल गया वो घर में आएगा, उससे निर्वाहन होगा परिवार का। मिल गया तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो भगवान की कृपा, फिर भूखे सोएंगे। फिर 5 में से छठे घर में नहीं जाते थे वो, राइट? सो ड्यूटी, सो ब्राह्मण इज डूइंग दैट, ब्राह्मण इज सपोज्ड टू हिज ड्यूटी इस प्रकार से सोसाइटी का वेलफेयर करके और धन को जमा ना करके, और गृहस्थों ने अपना ड्यूटी करना है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने अपना ड्यूटी करना है कि उनको दान देना है। अब ब्राह्मण गृहस्थ भी हो सकता है और ब्रह्मचारी भी हो सकता है, राइट? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, कुछ ब्राह्मण चारों कैटेगरी में हो सकता है। सन्यासी तो है ही ब्राह्मण वैसे, राइट? So, for example, Prabhupada clearly mentioned in Srimad Bhagavatam, in one of the purports, Prabhupada says, I'm forgetting, but I've read it in Prabhupada purport. ISKCON temple should not accumulate wealth. No ISKCON temple in the world should accumulate wealth. धन को जमा करके नहीं रखना है, ये प्रिंसिपल दिया है प्रभुपाद ने। तो व्हाट डज इट मीन? फंड कलेक्शन किया, उसका खर्चा कर दो। Spend that money. Don't save it for tomorrow. Spend it today. Why? To maintain that Brahminical standard. We depend upon Krishna, not on the bank balance. है ना? शिरडी साई बाबा का मैं कुछ सालों पहले पढ़ रहा था, अभी तो और बढ़ गया होगा, 2000 करोड़ का एफडी है शिरडी साई बाबा का, मंदिर का, ट्रस्ट का 2000 करोड़ का एफडी, अभी और ज्यादा बढ़ गया होगा, राइट? सो बट दैट इज नॉट द पॉइंट वाई टेम्पल्स को दान दिया जाता है ना? तो सुपात्र कुपात्र हमको ये ऐसे देखना है कि वो धन का उपयोग कहां हो रहा है। प्रभुपाद सेड विग्रहों को सोना चांदी का एक्चुअल ज्वेलरी नहीं पहना, इसको हम मंदिर में सोना चांदी रखना ही नहीं, आर्टिफिशियल पहनाओ, इमिटेशन ज्वेलरी पहनाओ, है ना? और फिर भी कभी कभी क्या है ना, कुछ भक्त, कुछ रिच लोग आते हैं, नहीं हमको भगवान के लिए चांदी का छत्र दान करना है वगैरह, तो करते हैं। एनवीसी में भगवान के ऊपर हम जो छत्र देखते हैं ऐसे राधा कृष्ण के ऊपर चांदी के छत्र हैं वो, परंतु बहुत लिमिटेड है, मतलब मिनिमाइज करते हैं, वैल्यूएबल आइटम्स नहीं रखते इस्कॉन मंदिर में, बिकॉज प्रभुपाद सेड ये झगड़े का कारण बने, इससे कलह होगा मंदिर में, कोई चोरी करेगा उसका सर्वेलेंस करना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। टेंशन ही नहीं, इमिटेशन ज्वेलरी, भगवान सुंदर दिखेंगे इमिटेशन ज्वेलरी में भी, है ना? भक्तों के लिए प्रसाद वितरण करो, अन्नदान करो। प्रभुपाद सेड I don't want to see any hungry person around the 10 kilometers radius of an ISKCON temple. सोचो क्या विजन है, क्या आचार्य है प्रभुपाद। 10 किलोमीटर की परिधि त्रिज्या रेडियस में कोई भी भूखा रहना नहीं चाहिए ISKCON मंदिर के अराउंड। स्पेंड दैट मनी, डोंट accumulate it. प्रीचिंग एक्टिविटीज करो, राइट? सो अभी बीसीसी से आई वाज डिस्कसिंग विद वन फ्रेंड यस्टरडे, वो जर्मनी से आए, श्री राम गोपाल प्रभु, आपके साथ है ना भक्ति शास्त्री में? आपके साथ नहीं, अभी आपका भक्ति शास्त्र अभी चल रहा है, किसके साथ? एनीवे, क्लोज फ्रेंड जर्मनी से आए, रात को रुके, ब्रजेश प्रभु के यहाँ पे रुके थे, हम उधर थे, हम सुबह 5 बजे लौटे, बातें करेंगे नाइट आउट मारा हमने बट एनीवे, क्या बोल रहा था मैं? नहीं, उससे पहले क्या बोल रहा था? 10 किलोमीटर की परिधि में we shouldn't accumulate. Completely forgot that part. Wealth accumulation temple में नहीं हो रहा है। BCC, हाँ. So I was, thank you Madhuri. So I was telling him कि how many programs are running from BCs right now. 20 house programs other than DYS, and then about 10 DYS. 30 weekly programs.
BCC इज रनिंग, है ना, प्रचार, भगवत गीता के प्रचार, भागवतम के प्रचार के लिए। BCC का मंदिर इधर आने के बाद में प्रभु जी ने तथावड़े में और इधर उधर कितने सेंटर्स ओपन, कम से कम 5-7 सेंटर्स प्रभु जी इज मैनेजिंग राइट नाउ अराउंड BCC इन द एरिया, है ना। वो हिंजेवाड़ी में ऑलरेडी वहां पे वो है मदन सुंदर प्रभु का ग्रुप, इसलिए उधर नहीं गए, नहीं उधर भी कर दिया होता, है ना। सो एंड यू सी एंड I've seen this quality in Karuna Prabhu very very clearly। वो भगवान के उसमें अब देखो कितना रिनोवेशन चलता रहता है मंदिर का। अभी वो लॉबी एरिया जो था बाहर का उसको भी रिनोवेट कर दिया है, राइट। ऑल्टर के अंदर चेंजेस कर दिए, कुछ ना कुछ, नो स्पेंड दैट मनी फॉर कृष्णास प्लेजर, cook more, serve more devotees, organize bigger festival, increase the preaching programs, right? Hyderabad mein Prabhuji has started, he has sent Priya Gopesh Prabhu and there is 2-3 brahmacharis. I went to Hyderabad, I met them. उधर एक सेंटर चालू कर दिया है प्रभु जी ने ऑलरेडी। Now Hari Bhakti Prabhu very soon is going to Chicago for preaching. Okay, so we are spending that money, and that is why Krishna is blessing us with more. And the temples, so Supatra Kupatra, right? हमें हमारा जो पर्पस है ना वो क्लियर होने, प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है फॉर द टेम्पल फॉर द ब्राह्मणा। सो मैं इस्कॉन एंटिटी को मैं एज अ ब्राह्मणा बोल रहा हूँ, राइट, द राइट ब्राह्मणा who knows how to utilize those funds which have been received in the donation, right? So I mean others may be doing many other activities, हमको उस लेवल पे जाके देखना चाहिए कि पैसा खर्चा किधर कर रहे हैं, है ना। गणपति मंडप बना रहे हैं, अभी गणपति सीजन चालू हो गया, राइट। दुर्गा मंडप बना रहे हैं, परंतु I would say be careful in doing charity there, you have to be careful। हाँ में जो गणपति होते हैं तो हाँ। उसका तो 5 लाख की हिसाब से जो डोनेशन हमको करने का, अब वो तो काट लेते हैं, हमारा तो मेंटेनेंस में काट लेते हैं, उनको पता है देंगे नहीं। ठीक है, आई मीन वो तो फोर्स्ड डोनेशन है, तो ले रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो टेकिंग दैट कर्मा। जो आपका दान का पैसा यूटिलाइज कर रहा है ना, वो आपका कर्म भी लेके जा रहा है। दे हैवी रिएक्शन कम्स, अगर हम दान का पैसा अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं तो उसका हैवी रिएक्शन आता है। ब्राह्मण को ये पता है, इसलिए ब्राह्मण नहीं करता उपयोग, वो वेलफेयर में स्पेंड कर देता है। ठीक है, कोई जैसे हनुमान जयंती आया या ऐसे कोई भी जयंती आती है, हाँ तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कराते हैं, उससे रिलेटेड जो कंसर्न पर्सन रहते हैं, तो हम लोग को जो डोनेशन है वो मंदिर में जाके वहाँ पे जो स्कैनर रहता है करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए if we are interested? See Prabhu, it's very personal case, subjective case, right? We can discuss it offline, but in my life I know कि ये इस्कॉन मंदिर है, इधर मेरा पैसा, इधर मेरा चैरिटी यूटिलाइज अच्छे से होगा, मैं पर्सनली उसके अलावा किधर भी नहीं देता, ये मेरा पर्सनल डिसीजन। यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, if you know that they will spend for a good purpose, spiritual purpose, you do it, but I have not seen that happening generally around in this society। So coming back to whimsical, right? तो दुर्गा मंडप बिठा के क्या हो रहा है, फिर गरबा हो रहा है, फिल्मी गाने चल रहे हैं और लड़के लड़कियां नाच रहे हैं फिल्मी गानों के ऊपर। सो इज दैट स्पिरिचुअल? इज दैट प्रिस्क्राइब ड्यूटी? दैट इज कैप्रिशियस वर्क, whimsical है, अपने जो मन में आया होगा। बिठा दिया दुर्गा को वहां उधर, या बिठा दिया गणेश जी को उधर, है ना। परंतु जितना भी सोसाइटीज के अंदर आप देखो, जो भी वो 1 वीक का या 2 वीक का जो प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर गणेश जी का ध्यान केवल गणेश जी की आरती के टाइम पे ही होता है। उसके अलावा उस मंडप में क्या चलता है? बॉलीवुड सॉन्ग्स, परफॉर्मेंसेस, फैंसी ड्रेस, फैशन शोज, है ना। बच्चे से लेके बड़े तक वो फिल्मी ही गाने चलते हैं वहां पर, और हमें बहुत क्लियरली आवाज आती है, उधर सामने ही रहता है हमारा ये जो गणेश जी मंदिर है वो सोसाइटी का, शीतल माता जी, दोनों शीतल माता जी के सोसाइटी का, भोमले एंड सोलंकी उधर, राइट। तो वो उधर वो जमावड़ा चलता रहता है, गरबा चलता है, सब चलता है। तो वो दैट इज नॉट द राइट यूज ऑफ दैट इज नॉट द राइट चैरिटी। मतलब आई नो इट, क्यों करूं फिर मैं वहां पर? अब फोर्सफुली ले रहे हैं तो ले रहे हैं, फिर मतलब आई एम लिविंग इन द सोसाइटी, आई कैन नॉट रेबल मच।
But then but by my own will, I will not give. I will not give. You can decide for yourself. ठीक है? So I have chosen my first love is ISKCON. Until that breakup happens, I'm not going anywhere. And that breakup is not going to happen in this life at least. ठीक है? Okay, so capricious work, whimsical है ना? तो whimsical समझ में आ गया. And inaction, Prabhupada says inaction is not doing the duty, है ना? नहीं करूंगा कुछ, क्या फायदा है करने का? वो नहीं, वो है, it is sinful. Prabhupada लिखते हैं यहाँ पे, देखिए. Okay, inaction means not performing one's prescribed duties. The Lord advised Arjuna not be inactive. यहाँ पे कहीं तो लिखा था इस प्रभु में, not performing duties is sinful. Inaction is sinful. That Second last line. Second last line. Inaction is sinful. Why am I not getting it? Any attachment. इसके नीचे गए. इसके नीचे गए. हाँ, okay, इतना छोटा ही सेंटेंस है. Inaction is sinful. ठीक है, underline this. Okay, then prescribed duties are fitted into 3 subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. रूटीन वर्क जो है हमारा नॉर्मल है ना, पेरेंटिंग एंड टेकिंग केयर, हस्बैंड वाइफ एंड जॉब एंड ये सब, राइट, रूटीन वर्क. तो ये जो है इट शुड बी डन एज एन ऑब्लिगेशन फॉर द स्क्रिप्चुरल इंजेक्शन. शास्त्रों में बोला है इसलिए करना है. ये ऑब्लिगेटरी होना चाहिए हमारे लिए, है ना? बच्चों से अटैच्ड हो, बच्चों से अटैच होके उनको देख रेख करना इज नॉट ऑब्लिगेटरी क्योंकि शास्त्रों ने बोला है मैं इसलिए करूं. भगवान ने भेजा है, मैं पिता हूं इस जन्म के अंदर, वो एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूं, हमारा संबंध पिता पुत्र का भगवान ने बनाकर भेजा है, या पिता पुत्री का, और ऑब्लिगेशन है मेरा उसका करना है, तो इसलिए करना है. ये क्लियर होना चाहिए, स्क्रिप्चरल ऑब्लिगेशन. ठीक है? नॉट बिकॉज इज मेरा वो अंश है और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और मुझे तो करना ही है, और उसके लिए, है ना? बहुत थिन लाइन है ये दोनों कॉन्शियसनेस के बीच में. ठीक है? विदाउट गेटिंग अटैच्ड, डू द राइट थिंग फॉर द किड्स एंड सिमिलरली फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप. Okay, and then work with results. So this is very important. Please underline this. Work with results becomes the cause of bondage, and therefore such work is not auspicious. ओके, हिंदी में पढ़िए कोई. वर्क, फल के लिए कार्य करना, आई थिंक ऐसा कुछ ट्रांसलेशन कर सकता है. फल के लिए कार्य करना जो है ये बंधन का कारण बनता है. और इसलिए ऐसा जो कार्य है, ऐसा जो कर्म है, वो शुभ नहीं है, ऑस्पिशियस, शुभ नहीं है. क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? यदि मुझे फल चाहिए, मैं फल के लिए कार्य कर रहा हूं, फल से मैं अटैच हूं, तो अब क्या होगा ना, क्योंकि वो फल को भोगने की इच्छा है, तो अब इस संसार में फंस गए. देखो, कार्य मुझे वही करना है. यदि मेरी चेतना है कि वो फल का मैं चिंता नहीं करता, मैं ऑब्लिगेशन, स्क्रिप्चरल इंजंक्शन है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, मैं इसलिए कर रहा हूं, अब ये कार्य मुझे मुक्ति का कारण बनेगा. इस कॉन्शियसनेस, इस चेतना के साथ में कार्य वही है ना? और वही कार्य है यदि मैं करता हूं कि नहीं मुझे फल चाहिए, मैं फल भोग रहा, मुझे भोगना है, वो कर्म मुझे इस संसार में बांध लेगा. कैसे? क्योंकि अब मुझे फल भोगना है, तो अब उसका पुण्य और पाप, पुण्य या पाप जो आएगा उस कर्म से, वो मुझे भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है उस फल के लिए. जैसे ही मैंने अपनी चेतना उठा ली कि नहीं मुझे फल की कोई चिंता नहीं है, कार्य वही है, उतना ही समय लग रहा है, परंतु वो कार्य मुझे भगवत धाम लेकर जाएगा, लिबरेट करेगा. दैट इज सनातन धर्म. आप सोचो कितना डीप है, केवल चेतना के स्तर पे चल रहा है सब कुछ. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो एक जल्लाद होता है ना उसको मारने के लिए, है ना? न्यायाधीश ने, जज ने बोल दिया कि इसको मृत्युदंड दे दो, और वहां पर फिर जो भी है क्या बोलते हैं उसको, जल्लाद ही बोलते हैं हिंदी में, या ये उर्दू वर्ड है क्या, जल्लाद?
whatever. तो जो वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट करता है उस पर्सन को, वो क्या कर रहा है, उसको उसका मिलेगा क्या फल उसको मारने का? उसको पाप लगेगा क्या एक हत्या करने का? क्यों नहीं लगेगा? उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उसको अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपका ये कार्य है। वो कसाई नहीं है। कसाई तो अपने आप जाके बकरे काट रहा है, मुर्गे काट रहा है, वटेवर है उसका, ये कसाई नहीं है। अभी उसको जॉब ही ऐसा दिया गया है बेचारे को है ना? तो बिकॉज ही इज अपॉइंटेड देयर टू किल पीपल, ही इज नॉट इम्प्लीकेटेड, उसको वो पाप नहीं लगता ना, है ना? ड्यूटी कर रहा है वो। सोल्जर बॉर्डर पे बहुत सारी हत्याएं कर रहा है, वो उसको नहीं लगता कोई कर्म, ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। ठीक है। नाउ द सेम जल्लाद वो क्रिमिनल को मारने के पहले उसको यदि चेतना में आए, हाँ इसको मारूंगा, ये तड़पेगा तो मजा आएगा, इफ ही एंजॉयज किलिंग द क्रिमिनल, इमीडिएटली ही इज इम्प्लीकेटेड, इमीडिएटली उसको कर्म लग जाएगा। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो? एक्ट वही है, परंतु चेतना क्या है? एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दैट। जो भी कार्य हम कर रहे हैं किस चेतना के साथ कर रहे हैं, तो चेतना इज इंपॉर्टेंट। चेतना विल डिफाइन whether it is a spiritual act, whether it is a pleasing act to Krishna, or whether it is a non-pleasing act to Krishna. Right? If I start enjoying, I am implicated immediately. Okay? बहुत heavy example है ना? हाँ मेरा पर्सनल लाइफ में सपोज हाँ हाँ तो मेरे साथ गलत क्या है, तो मन में उनके लिए सोचते उसको ऐसे हो वैसे हो, तो ये तो पाप हो रहा है ना। ओके। मेरे लिए किसी ने कुछ गलत किया तो मेरे मन में आता है कि अरे उसके साथ में उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए, है ना, उसका परिवार में ये हो जाए, वो हो जाए, बिजली गिर जाए, कीड़े पड़े हाँ, ये सब मन में आता है। राइट। सो ओके, सो देन तो फिर वो तो पाप है, पाप मतलब भी है ना। हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। कलयुग में एक वरदान दिया गया है कि कलयुग में ना मानसिक जो आप सोचते हो उसका कर्म नहीं लगेगा, आप उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो आप बोले थे जो मानसिक नहीं, नहीं, आप यू अंडरस्टैंड, आई एम क्लैरिफाइंग। आप हम किसी को बोल रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा परेशान कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सीडेंट किया, मैंने नहीं किया है, उसको जाके मारा नहीं है ना मैंने। ये दो अलग अलग चीजें आप मिक्स कर रहे हो, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। यदि मैं किसी का कुछ बुरा सोचता हूं या किसी का कुछ भला भी सोचता हूं, उसका बुरे का पाप मुझे नहीं लगता कलयुग में, परंतु किसी का अच्छा यदि मैं सोचता हूं तो उसका मानसिक रूप से तो उसका पुण्य मुझे मिलता है। ये कलयुग के लिए वरदान दिया है भगवान ने। सत्ययुग में यदि आपने किसी के लिए मानसिक रूप से भी सोचा है ना, उसका पाप लग जाता है। ठीक है। ये थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहे हैं हम, बट क्योंकि टॉपिक आ गया तो बता रहा हूं। हमने एग्जाम्पल क्या लिया, मैं एक कार्य कर रहा हूं, उस कार्य को करते से मेरी चेतना क्या है? वो मार रहा है कोई व्यक्ति, जल्लाद का हमने एग्जाम्पल लिया, उसको चेतना, वो मार रहा है ड्यूटीफुली क्योंकि उसको बोला गया है, या फिर वो मार रहा है एंजॉय करते हुए? वो उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं माता जी। चेतना वहां पे कार्य करते हुए क्या चेतना है? आप जो बोल रहे हो उसमें कार्य हुआ नहीं ना, कोई कर्म हुआ ही नहीं है, वो केवल मानसिक है। परंतु फिर भी हमको मन में नहीं सोचना चाहिए ऐसा। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ चलो अलाउड है पाप नहीं लगता है इसका, तो चलो मन में तो सेटल करूं है ना? तो वो मन में भी नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका कारण क्या है? एक्शन मैंने किया नहीं है, जाकर केवल मन में सोचा है, पाप मुझे उसका लग नहीं रहा है और मेरा वेंट आउट हो गया, तो फिर वो भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। क्यों? हाँ, इट अफेक्ट्स अवर कॉन्शियसनेस। यस, बॉन्डेज हो जाएगा, बॉन्डेज। नो इट नॉट गॉट बॉन्डेज ना, क्योंकि कर्म हुआ नहीं ना विशाल प्रभु। नॉट दैट वे, आपका वो थिंकिंग ही वैसा हो जाएगा, सो यू विल बी लाइक एवरी टाइम थिंकिंग दोज नेगेटिविटी फॉर एवरीवन। हाँ, तो यू विल सफर, वो उन्होंने बोला विशाल प्रभु ने, यू योरसेल्फ विल सफर। एंड कभी तो ऐसा होगा, सी
Language determines thoughts, thoughts determines words, and words determine actions. है ना? आज मानसिक है, वो कब फिर वो एक्शन में बदल जाएगा, हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा उस पर, इसलिए मन में भी नहीं करना चाहिए. ठीक है? ओके, सो वेयर वर वी? हाँ, तो रिजल्ट यदि हमें चाहिए ना, तो फिर हम इस संसार के अंदर फंसेंगे, बॉन्डेज होगा, बंधन में, जन्म मृत्यु के चक्र से जो निकलने का जो हमारा पर्पस है ना, वो नहीं फुलफिल होगा. मैं इतना कार्य कर रहा हूं, मेरा प्रमोशन होना ही चाहिए, फिर फंस गए. हाँ, शीतल दी. जैसे अभी एकदम जिसको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, हाँ वो बोलेगा अरे मेहनत मैं कर रहा हूँ तभी तो मुझे मिल रहा है. हाँ, तो वही तो श्लोक है ना ये. कैसे हाँ, यस, I'll come there. हाँ, just a minute. It is in the plan. एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? सो इसलिए, और देखो, ऐसा कोई भी कार्य है जो मुझे इस संसार में बांध देता है, दैट वर्क इज नॉट ऑस्पिशियस प्रभुपाद से, वो अशुभ है. ऐसा कोई भी कार्य हम जो करते हैं जो इस संसार में ही मुझे रखता है, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता, लिबरेट नहीं करता, मोक्ष नहीं देता, भगवत धाम नहीं देता, वो सारा कार्य अशुभ है. अब सोचो कि भाई संसार के अंदर शुभ और अशुभ कार्यों का रेशो क्या है? 0.00001% कुछ तो शुभ हो रहा होगा, राइट? ओके. So hence, everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such, अब देखो ये अंडरलाइन करो. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. क्या amazing choice of words है प्रभुपाद के. आप है ना? Read it again. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. कोई संशय नहीं है इसमें, इसको मुक्ति मिलेगी. किसको? जो कि डिसइंटरेस्टेड होके केवल अपना कर्तव्य करेगा, उसको. डिसइंटरेस्टेड मतलब उदासीन. उदासीन मतलब ये है ना, इंग्लिश में थोड़ा अलग कनोटेशन निकल सकता है इसका, आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला, बट मीनिंग है उदासीन टू द रिजल्ट. दिस पर्सन इज नॉट डिसइंटरेस्टेड इन द वर्क, दिस पर्सन इज डिसइंटरेस्टेड इन द रिजल्ट ऑफ द वर्क, द फ्रूट ऑफ द वर्क, वट एवर. अच्छा होगा, बुरा होगा, आई विल डू माई ड्यूटी. सक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा, आई एम स्टिल डूइंग माई ड्यूटी. ठीक है? सो एनी अटैचमेंट पॉजिटिव नेगेटिव इज, है ना? हाँ, ओके. सेकंड लास्ट लाइन, एनी अटैचमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉज फॉर बॉन्डेज. यदि मैं कर्म करने के प्रति मुझे अटैचमेंट है, क्योंकि फल के प्रति मुझे अटैचमेंट है, मुझे फल मिलना चाहिए इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं, वो भी एक बॉन्डेज है, वो भी एक बंधन है संसार में, वो संसार में ही रखेगा मुझे. और यदि मुझे फल नहीं मिल रहा है इसलिए मैं कार्य नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा, ये भी एक अटैचमेंट है, और ये भी मुझे इस संसार में ही फंसा के रखेगा, ये इससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा. ठीक है? Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjuna. अब अर्जुन को भगवत धाम चाहिए, भगवत धाम पाने का एक ही तरीका है उसके पास में, क्या? कि युद्ध करो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के हिसाब से. ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज, why should we keep targets for fund collection? Why should we keep targets for book distribution? 5 लाख बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए इस बार, या जैसे हमने हमारे ग्रुप का टारगेट रखा था 12 लाख फंड कलेक्शन होना चाहिए अपने ग्रुप से, टारगेट रखा था, अचीव नहीं हुआ. मैंने देखा नहीं रिपोर्ट अभी तक पर शायद नहीं हुआ होगा है ना? उनमें से आप कुछ लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनमें से जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया फंड कलेक्शन है ना? टारगेट अचीव नहीं करने में तो सबसे बड़ा योगदान उनका ही है ना. तो हम टारगेट क्यों रखना चाहिए हमें? हमें तो सक्सेस फेलियर से मतलब नहीं है ना, हमें तो ड्यूटी करना है ना. टारगेट क्यों रखना चाहिए? टारगेट मींस वी आर स्ट्राइविंग फॉर अ पर्टिकुलर रिजल्ट, इजंट इट? रिजल्ट चाहिए ना हमें. व्हाट इज आंसर? If you don't give target, we will not run towards it. ओके.
कि ऑफिस में भी होता है अगर लोग कुछ चीजें करनी है, हाँ एक प्लान बना रहे हैं, हाँ। तो टारगेट रहेगा तो वी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ अगर कुछ होगा ही नहीं तो फिर हम कोई करेगा ही नहीं। हाँ। ओके There's a reason which will pull you towards the goal. ओके ओके। तो एनीथिंग एल्स? या गुड आंसर। Anything for the pleasure of Lord is एनीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। हाँ तो भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम में खुश हैं। आपको 12 लाख क्यों चाहिए? है ना, भगवान बोल रहे हैं मुझे देख तुलसी पत्र अर्पण कर दो, मैं प्रसन्न हूँ। आपको 12 लाख चाहिए। भगवान के लिए इतना सारा कुछ भी करना भी है ना, भक्त आ रहे हैं उनको करना, उनके हाँ, पंडाल हाँ, ये खर्चा बढ़ रहा है ना, तो हाँ। इसलिए हम माता ने बढ़ ओके सो डू लेस। कृष्णा इज सेटिस्फाइड, डिवोटीज आर सेटिस्फाइड। नहीं अगर डिवोटीज आर सेटिस्फाइड, आप खिचड़ी पापड़ दे दो उनको, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आप उनको कचौरी भी खिला रहे हो, गुलाब जामुन। कौन कौन था व्यास पूजा फेस्टिवल में? सब लोग थे? सब थे व्यास पूजा में थे? वो काला जामुन का साइज है ना। आप व्यास पूजा में नहीं आए? हाँ Next day. हाँ। हाँ। to debit 1500 gulab jamun. I feel so sorry for you, Mataji. I feel so sorry for you. Kitchen team में 1500 gulab jamun, हाँ 1500 कचौरीज, हाँ almost 40 kilos of paneer. हाँ। ठीक है, अभी और डिस्क्राइब मत करो, बेचारे वैसे भी जिनको अभी बाकी लोगों को तो पता है। बनाने की सेवा में था, बैठ के कचौरी उस दिन बना देते। हाँ एक दिन पहले। तो एनीवे, तो भक्त तो प्रसन्न है ना, सिंपल। उसमें भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवत का प्रचार करो, हम कोई मना नहीं करते। सिंपल रो ना। आपको क्यों ऐसा डबल साइज का काला जाम और कचौरियां और ये सब बांटने में कितनी रुचि है? आज भक्तों को बहुत इंटरेस्ट हाँ। परंतु हम वो फल के लिए नहीं चिंता करते ना, हमें भी उदासीन रहना है, राइट। ऐसा नहीं है कि भक्त को प्रसन्न केवल कचौरी गुलाब जामुन से ही होना चाहिए। हम होते हैं, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति की चेतना बहुत खराब है ना। अगर खिचड़ी मिलेगी तो शायद मैं नहीं जाऊंगा व्यास पूजा फेस्टिवल में। और ठीक है प्रभुपाद, मैं इधर ही आपको ऑफरिंग कर देता हूँ, यूट्यूब लगा लेता हूँ। है ना। सी वी द टारगेट इज नेसेसरी टू गेट अस आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन। नहीं तो हम नहीं करेंगे भक्ति। हम 24 घंटा बैठ के नाम जप नहीं कर सकते, हम भगवत गीता भागवतम श्रवण नहीं कर सकते, हमारी रुचि नहीं है। इसलिए हमको गुरु महाराज सेवा देते हैं और सेवा का टारगेट देते हैं कि ठीक है, इस बहाने तुम्हारा जो टाइम है ना वो एंगेज होगा और भगवान के लिए कुछ तो अच्छा होगा। सो एंटायर टाइम आई एम स्पेंडिंग इन दैट सेवा, तो एंटायर टाइम गोज 100% इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इज इट नॉट? मैं जस्ट स्कीमिंग कर रहा हूँ, किसको कॉल करूं, अभी किसको मैसेज करूं, किधर से फंड्स आ सकते हैं, किसको मैं कनेक्ट करूं, है ना, कहाँ जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बुक्स को लाना है, मंदिर से ले जाना है, कहाँ पे स्टॉक करना है, कौन से बुक्स का, कृष्णा बुक कितने चाहिए, भगवत गीता कितने चाहिए, मराठी कितने चाहिए, हिंदी कितने चाहिए, यही सब चल रहा है ना। डिस्क मैनेजमेंट, नाम जब तो नहीं हो रहा, परंतु ये भी डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस हो रहा है, ये सब सेवा करते हुए। आप सोचो क्या अमेजिंग प्रभुपाद ने सेवाएं देके हमको एंगेज करके कितने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। अदरवाइज क्या होता? आप केवल खाओ और सो। प्रभुपाद ने बोला इस्कॉन इज नॉट मेंट फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग। गेट अप, डू सेवा, दैट इज योर डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। ठीक है। सो इसलिए टारगेट रखा जाता है और उस टारगेट से एक्चुअली में फायदा होता है। कितना कितना प्रचार होता है ना। फिर हम पिछली बार 100 बुक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की, इस बार 200 करना है, तो हमको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ता है। हम जाते हैं दूर दूर, फिर जाते बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो हमारा डिवोशनल सर्विस बढ़ता है। लेकिन उसके अंदर कैच क्या है? वहां पर डिटैच सेवा होना चाहिए, है ना। वहां पर क्या प्रॉब्लम होता है? व्हाट इज हरे कृष्णा, जेंटल लेडीज, coat with coat pant and all. Are you getting my question? My question is, when we are doing these targets and all these running around, fund collection, book distribution, सब में हमारा target है, and there is a tendency, or not I mean there is a natural desire to excel, to achieve that target and defeat others, right? Many times we create groups within the program, within the BCEC. Okay, कौन सा ग्रुप कितना करेगा?
book distribution. Prabhupada did that. Prabhupada used to give challenges to his disciples. है ना, कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कितना करोगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन? इनको पूछते थे बीबीटी वालों को, कितना प्रिंट कर सकते हो, है ना? दूसरे डिवोटीज को बोलते थे, अच्छा वो तमाल कृष्ण इज डूइंग, ही हैज टेकन अ टारगेट ऑफ 2 lakhs BTG magazines and these many books. What is your how many will you do? तो प्रभुपाद प्रेशर बिल्ड करते थे ऐसा लिटरली, है ना, इन दोज टाइम्स. और फिर कंपटीशन चलता था प्रभुपाद का, ओके, इनके साथ में. ये थे रामेश्वर प्रभु वाज हेडिंग द बीबीटी, है ना, बुक ट्रस्ट का अपना जो बुक ये है डिवीजन बीबीटी. तो तमाल कृष्ण महाराज उनको बीबीटी को ऑर्डर करते थे कि मुझे इतने लाख कॉपियां चाहिए बुक्स के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थैंक्स गिविंग के टाइम पे. रामेश्वर प्रभु बोलते बस इतना ही. प्रभुपाद ने तो बोला है कि इतना इतना होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, छोड़ दो आपसे नहीं होगा. तमाल कृष्ण महाराज को पंप करते थे. बोला अच्छा तुम कितना प्रिंट कर सकते हो, तुम्हारा कैपेसिटी कितना है? रामेश्वर प्रभु बोले मैं सिर्फ एग्जांपल नंबर, मुझे एक्चुअल नंबर्स याद नहीं है, बट लाखों में चल रही थी बात. सर्वण ऑफ द सर्वेंट जो बुक लिखा है तमाल कृष्ण महाराज के ऊपर बायोग्राफी, उसमें आता है. तो फॉर एग्जांपल रामेश्वर प्रभु ने बोला कि ठीक है मैं तो 5 लाख का कैपेसिटी मेरा बीबीटी का पूरा, सारे प्रेसेस 24 आवर्स प्रिंटिंग चल रहा है, 5 लाख कॉपीज प्रिंट हो जाएंगे. तो मालकृष्ण महाराज बोले कि ठीक है आई चैलेंज यू, आई वांट 6 लाख बुक्स. वो 6 लाख बुक का ऑर्डर देके चले गए. रामेश्वर अपना सर खुजा रहे हैं, अरे ये तो मैंने गलत जगह पे मतलब ये कर दिया, राइट? Then he has to increase his capacity, then he is putting more presses and more devotees in printing, editing and so on, है ना? प्रभुपाद के पास न्यूज आता है, प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज is saying this and I have to increase my capacity. बोले how many books are you printing, how many book, है ना, ऐसे प्रभुपाद पूछते थे. तो प्रभुपाद को उन्होंने बताया, तो प्रभुपाद बोले I challenge you, I will write. वो भागवतम लिख रहे थे, भागवतम का कमेंट्री लिख रहे थे उस समय, whatever canto he was in. Prabhupada gave a challenge that I will finish so many cantos, so many books, and I challenge you, you cannot match my speed in printing. तो इस तरह से ये टारगेट्स करके प्रभुपाद नो, ऐसा माहौल, ऐसा फरवर था ना 1970s में, that no, it was like a storm. Krishna consciousness was spreading like a storm in the entire world. Targets. तो बट उसमें चेतना हमारा क्या होना चाहिए? एक समय ऐसा आया था, अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है ना, इस्कॉन में है, और कोई वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है ना, उसको आउटकास्ट समझा जाता था, है ना? तो बहुत भयंकर फरवर था. तो एक बार एक मंदिर से कुछ भक्त जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बहुत अच्छा टारगेट अचीव करके आते थे, डेली इतने बुक्स कर दिए, इतने बुक्स कर दिए. तो मंदिर के अंदर ही 2-3 ग्रुप्स के अंदर कंपटीशन चल रहा था, हम ज्यादा करेंगे, हम ज्यादा करेंगे. इट्स अ गुड कंपटीशन, राइट? एक दिन क्या हुआ, वो दूसरे ग्रुप वाले लोगों ने पहले ग्रुप वाले लोगों के कार का टायर पंक्चर कर दिया मंदिर में से निकलने से पहले. बोले इनका ज्यादा हो रहा है, इनको थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए, हमारा ज्यादा बढ़ाना है ना? तो देन when the news reached Prabhupada said, "अरे that was not the purpose. That's not the purpose. I mean, you should help each other gain more and more no targets." एक बार श्यामानंद प्रभु चौपाटी मंदिर में महाराज को पूछे कि महाराज हमने इस साल 1 लाख भगवद गीता बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए, आज 8 ही बजाए, अभी तक तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास, है ना? टाइम हुआ नहीं है अभी. सब घड़ी की तरफ देख रहे हैं कब खत्म होगा, है ना? तो 1-2 एग्जांपल लेते हैं फिर रुकते हैं. टॉपिक खत्म नहीं हुआ अपना, अगला वर्ष चालू भी नहीं हुआ. एनीवे, तो 1 लाख बुक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए इस बार. मतलब कैन आई गो एंड प्रे टू राधा गोपीनाथ दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 2 lakhs बुक्स नेक्स्ट ईयर? तो महाराज said yes, you should pray to Radha Gopinath that you should be able to distribute to, as a temple we should be able to distribute 2 lakhs books next year, but add one more thing. Pray to Radha Gopinath that after distributing 2 lakhs books we should still become last scorers in ISKCON. Maharaj gave this, है ना? So yes, we want to achieve more and more target, but चेतना क्या है? I am doing a seva and let others achieve more than me, and then I will try to achieve more than them.
and let them achieve more than me. That conscience I have to carry. Then I am not implicated. Then I don't do offenses in my seva. तो फिर अपराध नहीं करेंगे यार, नहीं तो फिर एक दूसरे का टायर पंक्चर करेंगे, है ना? तो वो दैट इज बिकमिंग अटैच टू द डिवोशनल रिजल्ट्स ऑल्सो. अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके उसका रिजल्ट का मेरे पर्सनल लाइफ में तो कुछ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग होम, राइट? तो फल वैसे भी मैंने फल तो त्याग दिया है, परंतु अटैचमेंट फिर भी है उस रिजल्ट से. सो अटैचमेंट टू द फ्रूट कैन हैपन एट टू लेवल्स, राइट? One is that I want to enjoy that fruit. But in devotees' lives, the attachment comes generally in the form of I am doing it for Krishna. Result belongs to Krishna. But still, in that competitive nature, I become attached to supersede others or to become better than others. That attachment takes the devotee off track. Offensive mentality. ठीक है? तो काफी बार भक्त बात करते हैं कि अरे तो हमारा बीसीसी मंदिर तो जबरदस्त है, ऑसम है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है ऑफ कोर्स. But that does not mean that I demean the other temples. There are other serious followers of Prabhupada. They are doing best they can do in their capacity. By Krishna's will and mercy, we are in BCC community and it's a very dynamic community. Yes, all good things are happening here. But let BCC flourish, but then we need to see that let other temples also flourish. My house program where I attend is the best program, and इसमें ऐसा है, the preacher is very good, he's very good sadhaka, Prabhuji Mataji is very good counselors, and they have very nice house, they have very nice dealings, they have मजाक करते हैं, they are very humorous and so on. So some people may have that charismatic personality, but that doesn't mean that कि I demean the other house programs, other preachers, because everybody is trying to give the pure message of Prabhupada only, pure message of Bhagavad Gita. So competitive mentality में, comparison mentality में, I should not feel superior to others. I should pray that others become superior to me, even if I am the best. Let others become bestest, right? जब ये लीला हुआ था, समुद्र मंथन लीला, तो उसमें राक्षस लोग अमृत कलश के पीछे भाग रहे थे, है ना? तो वो सब भी बोल रहे थे अहम पूर्वम, मुझे पहले चाहिए, right? There is a competition among rakshasas. In Vrindavan, Gopas run behind Krishna and they also say अहम पूर्वम, मैं कृष्ण को पहले पकड़ूंगा, है ना? कार्य वही है, सब आगे जाना चाहते हैं, सब पहले पाना चाहते हैं, परंतु चेतना क्या है राक्षसों की? मुझे मिले, किसी और को ना मिले, राइट? देवताओं को ना मिले. और गोपगणों की चेतना क्या है कि हाँ, सबको कृष्ण चाहिए, अहम पूर्वम, मैं पहले कृष्ण को हाथ लगा सकता हूं, मैं पहले कृष्ण को छू सकता हूं. दे आर रेसिंग, कृष्ण बलराम आर रनिंग. देयर इज अ वेरी फेमस पेंटिंग, कृष्ण बलराम है, वो आगे भाग रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारे गोपगण भाग रहे हैं, है ना? तो ऊपर तो गोपगणों की चेतना क्या है कि हाँ, लेट हिम ऑल्सो गेट अहेड. इसी प्रकार से गुरु महाराज हमारे जो राधा रानी के जो राधा कृष्ण के जो अष्ट सखीज हैं, मंजरीज हैं, ये हमको सेवा में आगे लगाते हैं कि हाँ, आप ये सेवा करो, आप ये सेवा करो. गुरु महाराज हमको आगे भेजते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं कि ठीक है, मैं इधर हूं, आप करो सेवा, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस इन द चेतना, इन द सेम एक्ट. ठीक है, ओके. तो ये परपोर्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया. Some finishing things which I had prepared on this verse and which are related. Okay, we have discussed three kinds of work, and then the work which causes bondage, etc. So the work is not worship. ठीक है ना? ये हमको क्लियर होना चाहिए. जो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, क्योंकि भगवान ने बोला है भगवद्गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते and so on. That doesn't mean that I work like donkeys day and night and do not have time for spiritual practice.
I need to detach at that level from that work that gives me a sufficient time to practice spirituality. यदि मैं काम में और मेरे ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के अंदर इतना बिजी हूं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी का टाइम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आई एम फंडामेंटली रॉन्ग इन माय अप्रोच इन लाइफ. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, परंतु हर ड्यूटी के ऊपर एक और ड्यूटी है ना. चाणक्य पंडित बोलते हैं इट इज ओके टू सैक्रिफाइस वन पर्सन इन द फैमिली टू सेव वन फैमिली. ठीक है. एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति का जो सैक्रिफाइस करना है अलाउड है, किया जा सकता है. एक गांव को बचाने के लिए एक फैमिली का सैक्रिफाइस किया जा सकता है. एक देश को बचाने के लिए एक गांव का सैक्रिफाइस किया जा सकता है. ठीक है. एक है ना. और एक आत्मा, एक सोल को बचाने के लिए इस पूरे संसार का सैक्रिफाइस किया जा सकता है. Did you understand what I said? So lower dharma, higher dharma, lower duty and higher duty. That means what? Spirituality is the utmost important thing in life. क्योंकि वो आत्मा को बचा रहा है. वो एक आत्मा को बचाने के लिए इस संसार के अंदर अगर आग लगाना पड़े चलेगा, चलेगा. ठीक है. इतना इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी. सो कर्मण्यवादी का रास्ते, yes, I perform my duties, but I have to understand what are higher duties. I have duty towards family, higher duties, duty towards nation. भारत में ऐसा नहीं है, परंतु अन्य देश जहां पर पॉपुलेशन कम है, फॉर एग्जांपल इजराइल, राइट, everybody is supposed to serve in the army for at least 3 to 5 years. Every household has to give their young daughter or son in the army. करना पड़ेगा. उधर मर गया तो मर गया, ये रूल है. और एग्जेम्पशन मिलता है ओनली इफ यू आर अनफिट फॉर द आर्मी. सबका आर्मी का ट्रेनिंग होता है, ये फैक्ट है. ठीक है. क्या कर रहे हैं वो? परिवार गया भाड़ में, देश बचाना है पहले, है कि नहीं? है ड्यूटी, है ना. देश से ऊंचा ड्यूटी क्या? सो ये हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज हैं, राइट. वी हैव टॉक्ड मेनी टाइम्स अबाउट दिस. ड्यूटीज इन दिस वर्ल्ड आर हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज. देन देयर आर सम वर्टिकल ड्यूटीज. व्हाट आर वर्टिकल ड्यूटीज? हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज मतलब कि इस संसार के जो रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, देश के प्रति भी हॉरिजॉन्टल ड्यूटी है ना. देशभक्ति इज हॉरिजॉन्टल ड्यूटी. वर्टिकल ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टुवर्ड्स फोरफादर्स, डेमिगॉड्स, सेजेस, है ना. उनमें लेवल्स हैं. जैसे कि 6 हेवनली प्लैनेट्स है ना, ऊपर 6 स्वर्ग लोक हैं, तो उसके अंदर स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक, ये तो उनके प्रति सारे मेरे ड्यूटीज हैं. और हाईएस्ट ड्यूटी क्या है? टुवर्ड्स गॉड, कृष्णा. हाई, तो वो कृष्ण के प्रति अपना संबंध को निभाने के लिए एवरीथिंग, एवरी अदर ड्यूटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. ओके. तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. वो ड्यूटी पहले आना चाहिए. तो कर्मण्यवादी का जो हम करते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था, राइट, मैं इधर करूं, उधर करूं, ये दान करूं, वो दान करूं, ये सब, मेरा कृष्णा कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ठीक है. That also, so I mean we can go to several levels, but I not get into discussion now. You got it, right? I mean the time for Krishna consciousness is at most important. Okay. तो इसलिए गुरु महाराज ने हमारा एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है. साधना स्वामी महाराज ने प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है हमको लाइफ में. फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ साधना. साधना कम्स फर्स्ट. ठीक है. फॉर अ गृहस्था साधना इज फर्स्ट, job is second, family is third, and 4 is seva. I'll repeat. First is sadhana, second is job for the men, right? Women do not need to work. If there is no need, then there is no need to work also. Sometimes because of financial situations, Matajis have to support in the financials. So of course, right, that depends on family to family. But in general, in the society, I mean, that society is a healthy society where women take care of family duties more and husband takes care of the outside external duties more. ठीक है. तो साधना, job, family
and seva. ठीक है, तो now in ISKCON we see a culture, like my wife also left job, very flourishing job, very high trajectory job. She left after we had our son, right? Because in her mind, and the guidance we received from our superiors was clear: you don't need to earn money because one person is earning sufficiently, right? So it is okay to live a humble life, less less extravagant life, and take care of family, right? So that is a sacrifice there involved for a higher purpose. What is the higher purpose? To give due time to the children, so that the children also become Krishna conscious. Spirituality at the top priority. ठीक है, इसलिए साधना पहले आया है. ठीक है, प्रभु जी ऑफिस में बहुत काम है, मेरा माला नहीं हो रहा है, तो क्या आंसर है उसका? हाँ, काम नहीं हो रहा, काम बहुत दे रहे हैं, करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, डेडलाइंस हैं, फलाना ढिमका. बीमार हो गए, क्या करोगे? फिर दिखेगा काम, फिर शरीर दिखेगा ना, है ना? सो नाउ ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर आपने लिखा है उसमें साधना और जॉब के बीच में डालो हेल्थ, राइट? फर्स्ट साधना, सेकंड हेल्थ, थर्ड इज जॉब, एंड फोर्थ इज फैमिली, फिफ्थ इज सेवा. ठीक है, नाउ आई शुड बी ईगर टू डू सेवा बिकॉज सेवा हेल्प्स मी रिलेट विद कृष्णा. लेकिन उसके पहले मेरे ये 4 ऑर्डर में नहीं चल रहा है ना, तो सेवा टिकेगा नहीं. ठीक है ना, वो सेवा मैं आज कर पाऊंगा, कल नहीं कर पाऊंगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, I mean, I am a bad example, but I'll still give my example because it is coming to my mind. Running a house program is a difficult thing, and that too doing year after year after year, right? And that too when there is less population coming in the class, right? Without being attached to the number of the participants in the class, still, running a program and arranging prasadam and so on, right? And of course, devotees help. But then, do you think I can do this without taking care of sadhana and health and job and family? Because it is seva. This is seva, right? It is not my sadhana, it is not my family, it is not my job, it is seva. परंतु वो सेवा कब हो सकता है? जब वो पहले के 4 जो है ना वो ऑर्डर में, वो हेल्दी स्टेट में हो, तब वो सेवा हो सकता है, कंटिन्यूअस सेवा हो सकता है. अदरवाइज कभी कभी होगा, जैसे कि मंदिर में हम कभी कभी जाके सेवा करते हैं, जब बलराम पूर्णिमा फेस्टिवल आता है या जब कभी संडे फीस्ट है, हमारे ग्रुप का मैनेजमेंट होता है तब, राइट? बट देन आइडियली आई शुड हैव टाइम फॉर सेवा, फिक्स्ड सेवा, वीकली इतना मेरा सेवा करना है मुझे मंदिर का या प्रीचिंग का या व्हाटएवर, राइट? अगर मैं उस स्टेट में नहीं पहुंच पा रहा हूं तो, और बाकी चारों अच्छे चल रहे हैं मुझे लग रहा है, तो अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो चारों को ऑर्डर में करने के बाद में मुझे सेवा के लिए टाइम मिलना चाहिए. ठीक है, परंतु हमारा फर्स्ट से ही बिगड़ा हुआ है मामला, हमारा साधना ही बिगड़ा हुआ है, हमारा जब भी नहीं हो रहा है. और यदि जब हो रहा है तो वो जब हो रहा है whimsical, दैट इज अनदर whimsical, है ना? कि पूरा नहीं हो रहा है, या तो मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, आज कर लूंगा, ये है ना? पहन तो लिया तुलसी माला, पर वो फांसी का फंदा बन गया है. भाव ले लिया, शपथ ले ली, कृष्ण हम 16 माला करेंगे आज, परंतु अब लग रहा है क्यों ले लिया. थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था, राइट? ऐसा होता है फिर, है ना? एंड माला हो रहा है परंतु प्रॉपर नहीं, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो रहा है. सो द फर्स्ट थिंग, द साधना के लेवल पे एक लेसन यदि लेना है ना, कि मेरा साधना का मापदंड क्या है, हाउ डू आई सर्टिफाई माई सेल्फ कि मेरा साधना अच्छा है, इसका एक ही मापदंड है, मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं, राइट? साधना चल रहा है परंतु साधना के लेवल्स हैं, अच्छा, मीडियम, बुरा वगैरह, राइट? अच्छा साधना मीन्स मॉर्निंग प्रोग्राम इन द टेम्पल, chanting in the association of devotees. Temple is sometimes far away, so arrange association of devotees in your home or in somebody else's home, rotate. Earlier we used to rotate, BCC was not here, right? We used to rotate Saturday को. गौरला प्रभु सालों से, you know, right? गौरला प्रभु तो सालों से एवरी सैटरडे वो किसी न किसी घर में सुबह आते थे
और उधर ही जप का प्रोग्राम, 2 घंटा जपा, मंगल आरती एंड सो, ऐसा। राइट, तो ये है मापदंड इसका। ओके, ठीक है। एंड देन couple of more things. So we should be detached from the results and from the competitiveness nature also, of becoming the best in the seva, right? Okay, now Shital Mataji had asked this question, right? How do we understand that we are not the cause? We are not the cause of whatever the result which is produced by my work. So I think 18.31 is the right words for it. 18.31 open कीजिए. There is one verse where Krishna talks about the five factors of the result. No, it's not 18.31. Let's see. I noted it somewhere. एटीन 18.14 है क्या? Yes. Yeah, please read the translation. There are 5 performers of any duty, any work which we do, any action we do. Actually, I am one of those 5 performers. There are other 4. क्या है वो? 18.14. I'll read the translation. The place of action, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavors, and ultimately the super soul. These are the 5 factors of action. Whatever action I do, है ना, उनके ये 5 लोग उसके अंदर कारकर्ता होते हैं, कर्ता 5 करता हैं किसी भी कार्य के, मैं अकेला नहीं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, परफॉर्मर, तो परफॉर्मर मतलब मी माई सेल्फ हु इज डूइंग द एक्ट। द प्लेस ऑफ एक्शन, यहाँ पे द बॉडी लिखा है क्षेत्र, है ना, लेकिन द प्लेस ऑफ एक्शन एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड इन वेरी नॉर्मल टर्म्स की जहां पे वो कार्य किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, बेसिकली टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस पे कर्म का फल डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है ना। यदि बच्चे रात को पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, सुबह पढ़ने से पढ़ाई अच्छी होगी। कर्म वही है, कर्ता भी वही है, एक कर्ता, परफॉर्मर ऑफ द ड्यूटी इज दैट किड, है ना, वही पढ़ाई कर रहा है, परंतु जस्ट बिकॉज द टाइम हैज चेंज्ड, द आउटपुट, द रिजल्ट विल बी डिफरेंट। इज इट नॉट? यस, राइट। हमारा चैंटिंग में सुबह चैंटिंग अच्छा होता है, मतलब एवरीबॉडी नोज दैट, राइट, हु हैव ट्राइड मॉर्निंग चैंटिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जिन्होंने भी चैंटिंग ट्राई किया है मंदिर में आकर, बेस्ट चैंटिंग होता है वो। और उसके बाद में अच्छा नहीं होता। एक्ट वही है, करने वाला भी वही है, परंतु नाम रस क्यों नहीं आ रहा है, रस आस्वादन क्यों नहीं हो रहा है नाम का? क्योंकि सिचुएशन, प्लेस, टाइम चेंज हो गया, राइट। सो लाइक दैट देयर आर सेवरल फैक्टर्स, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर? Super soul, Paramatma. If Paramatma sanctions, the result will come. If the Paramatma does not sanction, the result will not come. ठीक है? Again, the example of students. Matta smritir jnanam apohanam cha. भगवान कहते हैं भगवद गीता में ना कि स्मृति और भूलना ये मैं ही देता हूं, सर्वस्य चाह मृति सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं, एक्चुअली खड़ा हूं, परमात्मा खड़े रहते हैं हमेशा, राइट। और मैं क्या करता हूं, मैं उनको स्मृति देता हूं, याद दिलाता हूं और भुलाता हूं। अब आपने कितना भी पढ़ाई किया है, एग्जाम में यदि याद नहीं आया तो वो परमात्मा ने सैंक्शन नहीं किया, उसका उत्तर, उस क्वेश्चन का आंसर परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे, नहीं किया है। ये दिस इज अ लेसन, राइट, बिकॉज़ इट वाज नॉट सैंक्शन, आई डिड नॉट गेट दैट आंसर करेक्ट। ठीक है, समटाइम्स यू मेक सिली मिस्टेक्स इन द एग्जाम। हैव यू मेड सिली मिस्टेक्स इन योर क्वेश्चन पेपर? आई हैव मेड इट इन माय आईआईटी एग्जाम, बिल्कुल ही सिली मिस्टेक, मतलब आई कुड नॉट बिलीव इट व्हेन आई
came back with the paper, right? आंसर सही निकाला, टिक गलत कर दिया, ऐसा सिली मिस्टेक। तो क्या हुआ, क्या इज दैट सक्सेस और फेलियर? परमात्मा डिड नॉट सैंक्शन, क्योंकि यदि मेरे हाथ में है रिजल्ट तो फिर आना चाहिए ना। मैंने तो रिजल्ट भी सही सम भी सही सॉल्व कर दिया था। तो वहां पे मुझे समझना पड़ेगा that actually the fruit is given by Krishna. The fruit doesn't come by me alone. The time is a factor, the place is a factor, and the most important factor is Paramatma, है ना, Krishna. But Krishna will give the fruit based on my endeavors and my prarabdha. इसलिए एंडेवर करना है, इसलिए ड्यूटीफुल एंडेवर करना है। ड्यूटीफुल एंडेवर किया और प्रारब्ध में है, दोनों काम, दोनों कंडीशन मैच हुए, तीसरा कंडीशन परमात्मा का सैंक्शन, तो फिर फ्रूट मिलेगा। पर उस फ्रूट को भी मुझे एंजॉय नहीं करना है। दैट फ्रूट आई हैव टू ऑफर टू कृष्णा। इज इट ओके? समझ में आया माता जी? आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया? Basically, you are not the only person who is responsible for this. हाँ, You are not the only cause यहाँ इन दिस श्लोका यहाँ पे तो clearly बोल रहे हैं कि you are not the, यू आर नॉट द, हाँ then हाँ, so कि you are one of the reasons. okay, I mean I don't have answer to this. I can just understand that see वो सब्जेक्ट मैटर थोड़ा सा और बढ़ रहा है ना, आगे 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 आगे, है ना। कृष्ण को क्विकली, आई मीन एट दिस टाइम कृष्णा डिड नॉट थिंक कि मैं 13वें अध्याय में ऐसा बोलने वाला हूँ, राइट? सो कृष्ण ने क्विक दिस कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड, मिनिमम शब्दों में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करवाना है। But then somebody can misinterpret this also. So Bhagavad Gita is not taken to be, no, it should not be taken like one verse, na, out of context. You read the entire conversation of Bhagavad Gita, no? But then इनको reconcile करके ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं अभी, you take a reference of another verse, ना। लॉ बुक में एक लॉ होता है, वो लॉ के रिलेशन में दूसरे लॉज भी देखे जाते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन समझा जाता है, राइट? दोज हु आर इन लॉ, आज हमारे क्षीर सागर प्रभु नहीं है, राइट? देयर आर सपोर्टिंग लॉज एंड सब लॉज एंड सब सेक्शंस एंड सब एक्ट्स, राइट? इनकम टैक्स के अंदर एक लॉ दे दिया, भैया ये है, इतना टैक्स एग्जम्पशन है, या इतना इसमें मिलेगा, या जो भी है, राइट? बट देन देयर आर सपोर्टिंग लॉज कि इस केस में क्या होगा, राइट? सो you always have to connect things, and that is the scriptural study, right? You can't take just one verse and just live your life according to that verse. Okay, you have to take the full context. You are not the cause, I mean you are not the only cause, there are more causes than you. क्योंकि देखो एक पार्शियल कॉज तो आप हो ही ना, अदरवाइज भगवान कृष्ण नहीं बोलते ना अर्जुन को युद्ध करने के लिए। पार्शियली यू आर द कॉज, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, but you should not credit, okay, in other words, you should not credit yourself for that result कि मैंने किया है इसलिए वो रिजल्ट आया है, क्योंकि आपके करने से कुछ नहीं होता, there are other factors also. ठीक है? Okay, yes. What happens is sometimes people don't put it as much as needed. एक month. Yes, कहीं तो वो आलस हो जाता है, yes. और फिर दिन दे लेवल की नहीं हुई, ये तो भगवान की इच्छा थी, या तो भगवान मुझे यहाँ पे नहीं है, हाँ। वो मुझे देखते नहीं है, ऐसे बहुत लोग ट्वीट करते रहते हाँ, तो वो इनएक्शन है ना, that is inaction, that is sinful. ये कैसे डिसाइड करें कि उन्होंने सही मात्रा में एफर्ट लिए थे कि नहीं लिए? So did I put my best efforts? Best efforts means, for example, I have a job, right? Good question, huh? So I am supposed to work for 8 hours for the company. I am getting paid for 8 hours of the work. I should work for 8 hours or 8 hours output. Now आजकल 8 hours is subjective, right? क्योंकि कभी-कभी 8 घंटे में भी 2 घंटे का ही काम होता है. You can just do time pass. तो आउटपुट, राइट? ये 8 घंटे का आउटपुट मैं कंपनी को दे रहा हूँ 3 घंटे में, दैट इज ओके। या वो 8 घंटे का आउटपुट मेरा 20 घंटे में आ रहा है, तो फिर 20 घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट एफिशिएंट इन माय वर्क, राइट? बट दैट्स द पॉइंट, राइट? हैव यू पुट योर बेस्ट एफर्ट? हैव आई स्टडीड वेल? द स्टडी वेल मीन्स आई हैव टेकन without compromising my spiritual duties, my health and my other activities. Have I studied these many hours, right? For some preparation for some exams, it takes 14 hours of study, 15 hours of study. But 20 hours of study mat karo, right? You need 7 hours of sleep.
1 hour for daily chores, 2 hours of recreation, please do that. है ना? उसके अलावा जो टाइम है उसको एफिशिएंटली यूज करके स्टडी करो. तो वो है बेस्ट एफर्ट. मतलब हमको पता है, राइट? वो हार्ट को पता है हमारे, और हमारे गाइड को पता है. अगर मुझे डाउट है ना, तो मुझे हमारे हमेशा स्पिरिचुअल गाइड से पूछना चाहिए. एक्चुअली विदाउट अ डाउट ऑल्सो मुझे स्पिरिचुअल गाइड से पूछना चाहिए दैट मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि अभी मैं इतना कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान की इच्छा है. तो गाइड विल गाइड अस कि नहीं, आर यू पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट और नॉट. वो बेस्ट एफर्ट को मुझे गाइडेंस में लेना चाहिए. आई कैन नॉट डिसाइड फॉर माई सेल्फ. मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ. नो, दैट मेहनत इज ऑल्सो समटाइम्स नॉट इन द राइट डायरेक्शन, और नॉट विद द राइट कॉन्शियसनेस, और नॉट राइट अमाउंट. ऐसा होता है बिकॉज वी ऑलवेज गिव फुल मार्क्स टू अवर सेल्स. है ना? दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति तो मैं ही हूँ, सबसे ऑनेस्ट, अच्छा, फ्रेंडली, लविंग, एंड पूरी दुनिया फिर भी मुझे काटने दौड़ रही है. तो ऐसा लगता है. आई हैव टू आस्क माय गाइड. ठीक है? सो विम्सिकल में एक पॉइंट मैं नोट करना भूल गया कि विम्सिकल मीनिंग विदाउट स्पिरिचुअल अथॉरिटी. एनी डिसीजन आई टेक, कैप्रिशियस वर्क मतलब आई एम नॉट कंसल्टिंग एनी स्पिरिचुअल मेंटोर. I decide that I want to go to yatra. I decide that I want to take this job. I decide कि कब मेरे लाइफ में कौन सा माइलस्टोन आना चाहिए. That is a problem. That is capricious. इसीलिए पुरातन समय में लाइफ का हर डिसीजन सुपीरियर्स लेते थे. है ना? लाइक मैरिज, राइट? वेडिंग्स, ये सब. तो when I have to get married, like superiors would decide with whom superiors would decide, right? And so also the spiritual guidance was available, very close and in apt amount. But abhi, because with this British education system, we have lost faith in our superiors. They have categorically killed our faith in our superiors. And now I think that मुझे ही करना है सारा, मेरा लाइफ का तो मुझे ही कंट्रोल करना है. आई एम द ओनर, आई एम द डिसीजन मेकर, which is not right. It will be best if we can give our life in some spiritual mentor's hands and request them to guide us, right? That is a desired devotee life. Every small decision, every small decision in life, even if it is not spiritual, I need to consult, because with that consulting now what will happen, अगर मेरा whimsical भी है ना और आशीर्वाद मिल गया है, तो वो whimsical नहीं कहलाया जाएगा, वो prescribed duty बन जाएगा. Without taking blessings of the superiors, even a prescribed duty will become a whimsical work. समझ रहे हो आप? फैमिली का लालन पालन करना becomes a whimsical work without taking blessings of the superiors. इसलिए ब्लेसिंग्स आर इंपॉर्टेंट. इसलिए कुछ भी करते थे पहले, ब्राह्मणों को बुलाते थे, घर लेना है या दुकान लेना है, कुछ नया कार्य प्रारंभ करना है, शादी करनी है, बच्चों का नाम करना है, कुछ ना कुछ बहाने से the family or the community is always connected to elders and brahmanas, spiritual people, and they guide. नाम भी खुद नहीं रखते थे. आप सोचो कितना कितना अच्छा कल्चर है. वो नाम बच्चे का खुद नहीं रखते थे, ब्राह्मण आके रख के जाते. Nanda and Yashoda did not name the kids. They waited for Garg Muni to come, and Garg Muni named. कि अरे इनका नाम तो कृष्ण के सिवाय और क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो कृष्ण ही है. तो इनका नाम तो कृष्ण ही है, राइट? कृष्ण. तो बट वो नाम देने के लिए गर्ग मुनि आए और उन्होंने दिया, माता पिता ने चूज नहीं किया. Isn't it? छोटे सा बात लगता है हमको. अभी हम नाम रखते हैं बिल्कुल अपने हिसाब से, राइट? आधा नाम पिता का, आधा नाम माता का, ऐड करके नया नाम, राइट? क्या फैड चला है अभी, सब खुद चूज करते हैं. तो गुरु डिसाइड्स बच्चों को कब क्या देना चाहिए, कब गुरुकुल में डालना है या स्कूल में डालना है, क्या एजुकेशन देना है. एंड लाइक डिवोटीज, कनाडा को प्रभु के पास तो कितने डिवोटीज आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, राइट? प्रभु जी, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रभु जी चूज करते हैं बच्चों का. प्रभु जी इतना स्कोर आया है और ये ऑप्शंस हैं, प्रभु जी आप बताओ. तो ही वुड से not this, okay, go. Because they are surrendering their lives to a spiritual mentor's lotus feet.
तो क्या होता है, अभी इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, when you take a decision, the whatever happens, good or bad, from that decision, because we don't know what is going to happen next, right, later in life, जो भी होता है वो डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट, उसका पूरा जो रिएक्शन है वो मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा डिसीजन था ना वो। लेकिन यदि मेरा स्पिरिचुअल अथॉरिटी लेता है डिसीजन, मैं तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो गया, उसका जो रिजल्ट है वो पूरा स्पिरिचुअल अथॉरिटी अब्सॉर्ब करेगा। सोचो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल सिचुएशन, ये पोजीशन है ये, है ना। मैंने कुछ किया, कुछ कार्य करने के पहले ना, मैंने जो डिसाइड किया, मान लो कोई गौ हत्या हो गई उस काम के अंदर, है ना, बहुत ही स्टार्क एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी की हत्या हो गई, मैंने कुछ डिसीजन लिया, उसमें जा रहा था, मुंबई जाना है मुझे, जॉब के लिए जाना है, मुंबई जा रहा हूँ, और बीच में कुछ तो ये हो गया, उसका पाप मेरे पास आएगा, आएगा। परंतु यदि मेरा स्पिरिचुअल अथॉरिटी ने भेजा है मुझे मुंबई, कि नहीं हाँ आप मुंबई में जॉब करो, अप डाउन करो रोज, यदि किसी ने डिसीजन लिया है मेरे लिए, तो उस रिजल्ट, ये जो रिएक्शन है वो मुझे नहीं मिलेगा। कितना रिलीविंग है ये। एंड उसका सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कॉर्पोरेट लाइफ से, एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस टू मनोहर चैतन्य व्हेन ही वाज रिपोर्टिंग टू मी ना, मनोहर चैतन्य वाज रिपोर्टिंग टू मी एट वन पॉइंट इन टाइम। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम कि प्रभु, आई आस्क माय टीम टू डू दिस और डू दैट, राइट, एंड यू गेट अटैच्ड कि नहीं नहीं नहीं, ये काम मैं कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये 2 दिन में खत्म होने वाला है, मुझसे ही क्यों छीन रहे हो, है ना। एंड क्योंकि मैनेजर एट मैनेजमेंट लेवल में बहुत शफलिंग करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज कोई एस्केलेशन आ गया, कुछ हो गया, वो करना पड़ता है, राइट। दोज हु आर मैनेजर दे कैन अंडरस्टैंड, राइट, बट दोज हु आर नॉट मैनेजर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे गेट अटैच्ड टू द वर्क। सैलरी तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन वर्क से अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं, मैंने ये कोड लिखा है, मैंने ये एग्जीक्यूट किया है इतने टाइम तक, और अभी क्लोज होने वाला है, तो मुझसे, मैं ये छोड़ूंगा नहीं, आप वो काम किसी और को दे दो, या फिर 2 दिन तक ये रुको, फिर मैं ये काम भी करता हूँ, नया काम करता हूँ, फिर 2 दिन के बाद मैं ये क्लोज करूंगा, जो भी है, राइट। बहुत सारा कॉन्सेप्शन रहता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का। मैंने उनको समझाया कि प्रभु, व्हेन आई आस्क यू टू डू दिस एंड नॉट दैट, इसका जो भी रिएक्शन आएगा ना वो मैं लेने वाला, ठीक है ना। लीडरशिप से कोई क्वेश्चन आएगा, बोलो नहीं, फिर ये लेट हो जाएगा, डिलीवरी लेट हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल है ना, मैंने उनको बोला कि ये काम छोड़ो अभी, ये करो, लेकिन इसका डिलीवरी कल है, दिख रहा है लेट हो जाएगा, छोड़ देंगे तो, पर अभी उसका रिएक्शन कौन लेगा, अगर मैंने बोला है तो मैं लूंगा ना। तो मैंने सिंपल सी बात, मैंने कहा सिंपल कैलकुलेशन, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू, आई एम गोइंग टू टेक द ब्लेम, यू डू दिस। लेकिन अगर वो डिसाइड करते हैं विदाउट मैनेजर इन पिक्चर, इफ आई डिसाइड कि नहीं, ये डिलीवरी, मैं ये काम करता हूं, ये नहीं करता हूं, और इसका डिलीवरी में मिस करता हूं, तो रिएक्शन कौन लेगा, वो व्यक्ति लेगा। ये सेम है, सेम है स्पिरिचुअल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है ना। आज आलू बनेगा कि गोभी बनेगा, ये एक डिसीजन है, राइट। यदि लेट्स से मिश्रा माता जी ने वो अपने आप डिसीजन ले लिया कि आज तो गोभी बनेगी, और प्रभु जी को पसंद नहीं आया, घर में लफड़ा हो गया, राइट। बट देन इफ ही डिसाइड्स, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, सुपीरियर माता जी ही है, एंड व्हाटएवर शी डिसाइड, जो वेरी बहुत है ना, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और कुछ आया नहीं दिमाग में। यू सी, व्हेन अ सुपीरियर चूजेस समथिंग, ही और शी इज गोइंग टू टेक द रिएक्शन। तो हमको इसलिए फ्री रहना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में। सारा जो बर्डन है ना डिसीजन मेकिंग का, वो ऊपर धकेल दो गुरु महाराज पे, स्पिरिचुअल मास्टर्स पे, परंपरा पे। You decide what I have to do. When we become dumb in spiritual life, that is when we become wise in spiritual life. Right? Dumb in making the decisions. And क्या statement निकला है, भगवान परमात्मा ने क्या inspiration दिया है, right? So it should be our desire to become dumb in spiritual life, in the sense that I don't make decisions. Let my superiors make the decision. When my superior asks that you make the decision, then I make the decision. ठीक है। पर हमारे साथ में क्या होता है, सुपीरियर बोल रहे हैं प्रभु ये करो, हम घर में आकर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मुझे तो ये करना था, मैं क्या बहाना मारूं, अभी मैं क्या रीजन लेके जाऊं कि क्यों ये नहीं करना चाहिए प्रभु, आपको पता है क्या।
राइट, ऐसा होता है। ओके, लेट्स क्लोज, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्स 2.48। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।